अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। ये हमारा 7th लेक्चर है। क्लास 9 फिज़िक्स का चैप्टर 1 है और हमारा आज का टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का सब टॉपिक स्क्रू गेज। पिछले लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 मिलीमीटर तक छोटी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब अगर कोई लेंथ 0.1 मिलीमीटर से छोटी है तो उसके लिए एक सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। द स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू measure the dimensions of very small objects as small as 0.01 मिलीमीटर। स्क्रू गेज हम छोटे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम 0.01 मिलीमीटर तक छोटी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे कॉपर की एक बारीक वायर, स्क्रू गेज की मदद से हम इसके डायमीटर को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक यू शेप मेटल फ्रेम होता है जिसके एक एंड पर मेटल का एक स्टड होता है जिसको एनविल कहा जाता है और इसकी दूसरी एंड पर स्पिंडल होता है जो आगे पीछे मूव करता है। इसके अलावा इसमें एक हॉलो सिलेंडर होता है जिस पर मेन स्केल बना होता है और एक इसमें सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स होती हैं। मेन स्केल के सेंटर में जो लाइन है इसको डेटम लाइन या सेंट्रल लाइन कहा जाता है और इस ब्लैक वाले पोर्शन को थिम्बल कहा जाता है। थिम्बल को रोटेट करने से सर्कुलर स्केल और स्पिंडल आगे पीछे मूव करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। सर्कुलर स्केल जब रोटेशन करता है तो वो मेन स्केल पर आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करता है। तो सर्कुलर स्केल के एक बार रोटेट करने से वो मेन स्केल पर जितना आगे की तरफ डिस्टेंस कवर करता है उसको हम स्क्रू गेज का पिच कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सर्कुलर स्केल के एक बार रोटेट होने से वो मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर का फासला कवर करता है तो इसका मतलब ये है कि स्क्रू गेज का पिच 1 मिलीमीटर है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम पिच को सर्कुलर स्केल के टोटल डिविजन्स पर डिवाइड करते हैं। हमारे केस में स्क्रू गेज का पिच 1 है और सर्कुलर स्केल में टोटल 100 डिविजन्स हैं तो इससे हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आता है जो कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। अब हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रू गेज के पिच और लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। उसके बाद आपने स्क्रू गेज में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है और स्क्रू गेज में ऑब्जेक्ट रखने के बाद मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलर स्केल का जो किनारा है वो मेन स्केल के 3.5 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर के बीच में आ रहा है तो हम छोटा डिजिट यानी 3.5 मिलीमीटर लेंगे। सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने के लिए आपने ये देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीज़न सेंट्रल लाइन के बिल्कुल सामने है। हमारी सर्कुलर स्केल की 25th डिवीज़न मेन स्केल के सेंट्रल लाइन के सामने है। अब इसी 25 को हम स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे पास 0.25 मिलीमीटर आ जाएगा और इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करने के लिए हम 0.25 को अपनी मेन स्केल की रीडिंग 3.5 मिलीमीटर में ऐड कर देंगे।
और यही 3.75 मिलीमीटर इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।